देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे यह कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिसे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आपको बताएं कि इस ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर। जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसको। आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैं। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हाइड्रोजन कैसे आती है, तो जींद में पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है और वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन टैंक्स में उसको फिल किया जाएगा और उससे ही बिजली बनाई जाएगी, जिससे कि ये ट्रेन चलेगी। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो केवल वाटर वेपर है, यानी केवल पानी की भाप। प्रदूषण बिल्कुल नहीं, जीरो प्रदूषण। ट्रेन में बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है। और वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का यह परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ, कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है। और इस ट्रेन के मानक जो हैं वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया, भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजिनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। और हाइड्रोजन ट्रेन्स एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती हैं। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो ये वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है, जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। तो पहली बात, ये दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है। आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई